बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अक्सर अपने स्टाइल और बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन उनका एक्टिंग स्किल भी काफी जबरदस्त है। कंगना ने बॉलीवुड में जो भी मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत के कारण किया और आज बॉलीवुड क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। बता दें कि कंगना ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था उस वक्त ना तो उनका कोई गॉडफादर था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड। एक आउटसाइडर के दौर पर कंगना ने बॉलीवुड में खास पहचान बनाई। कंगना ने अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए बताया कि उस वक्त उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि उनके एक एक्स ने उन पर गोल्ड डिगर होने का आरोप लगाया था। उसी वक्त उन्होंने लोगों को गलत साबित करने के लिए 50 की उम्र तक देश के सबसे अमीर लोगों में अपना नाम शामिल करने का फैसला किया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया, एक्स की कमेंट के बाद कंगना ने फैसला कर लिया कि जब वो 50 साल की होंगी तब तक उनके पास बेस्ट घर और बेस्ट ऑफिस होगा, जो उन्हें 50 की उम्र से पहले ही हासिल कर लिया। इसी के साथ क्वीन ने अपना एक ऐसा किस्सा भी शेयर किया जो कि किसी को भी मालूम नहीं होगा। दरअसल कंगना को अपनी डेब्यू फिल्म गैंगस्टर के बाद अवार्ड फंक्शन में जाना था, लेकिन उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और न ही कपड़े खरीदने के लिए पैसे। उस दौरान कंगना के फैशन डिजाइनर दोस्त ने उनकी मदद की, जिनका नाम रिकी रॉय है। रिकी कंगना के लिए गाउन बनाते थे और कंगना हैरान हो जाती थी कि वो इतने महंगे कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं, लेकिन उन्हें खुशी थी कि आखिर कोई तो है उनकी मदद करने वाला। कंगना ने कहा, अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो मैं अवार्ड फंक्शंस में नहीं जा पाती। मेरे पास बड़े ब्रांड के कपड़े नहीं थे, मैं तब मैंगो के टॉप पहनती थी, वही मेरे लिए ब्रांड थे। उस वक्त मैं वही अफोर्ड कर सकती थी। बता दें कि कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भांबला में हुआ था। कंगना के माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनकी मंजिल ये नहीं थी। कंगना उस वक्त महज 15 से 16 साल की थी जब वो घर से भागकर दिल्ली चली गई और मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की। फिर उन्होंने 2006 में बॉलीवुड डेब्यू किया और पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। कंगना ने अब तक के फिल्मी करियर में जितनी भी फिल्में की, उनका किरदार काफी इमोशनल और दमदार रहा। जब फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए कंगना को सिंगापुर इनवाइट किया गया था, उस वक्त कंगना के पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें इतना भी मालूम नहीं था कि सिंगापुर जाना कैसे है, लेकिन फिर उनके एक दोस्त ने उनका अवार्ड लिया था, जिसका जिक्र कंगना ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं था कि मैं नामांकित हुई हूँ। जब टीम इवेंट के लिए जा रही थी तो उन लोगों ने मेरी ट्रिप के बारे में पूछा। मुझे पता नहीं था कि सिंगापुर कैसे जाना है, कहाँ रहना है, और यहाँ तक कि मैं अपने क्रू से टिकट की कीमत पूछने से भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। फिर गैंगस्टर और क्वीन के डीओपी बॉबी सिंह ने उनका ये अवार्ड ग्रहण किया था। बात अगर उनकी लव लाइफ की करें तो इन दिनों तो वो सिंगल है, लेकिन एक समय था जब वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन ऋतिक शादीशुदा थे और उन्होंने कंगना से शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद इन दोनों के बीच का विवाद भी बढ़ गया और कानूनी लड़ाई भी चली। अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए कंगना ने कहा कि आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो गर्व करती हूँ। इसी के साथ उन्होंने ऋतिक पर भी तंज कसा और कहा कि उन्हें एक समय में पैसों के लालची जैसे टैक्स सुनने को मिलते थे, लेकिन अब उन्हें गर्व है कि आज उनका खुद का मुंबई में घर एक आलीशान दफ्तर है, जबकि उनका एक एक्स किराए के घर में रहता है, जिसका किराया उसके पापा भरते हैं। कंगना का कहना है कि आज अपनी सक्सेस को देखकर मुझे हिम्मत मिलती है कि अब मुझे समाज में समानता मिलेगी और ये नहीं कहा जाएगा कि ये पैसों के लिए किसी के पीछे है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैसे साबित कर पाऊंगी, जबकि ऐसा नहीं था, मगर आज कंगना ने सबकी बोलती बंद कर दी और खुद पर निर्भर है। आज कंगना करोड़ों की मालकिन है और महंगे ब्रांड्स के कपड़े भी पहनती है। आप कंगना की स्ट्रगल लाइफ से कितने इम्प्रेस हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।